Good morning, everyone. In the series of accounting ratios lectures, we are continuing, and today we have turnover ratios. Turnover ratios को activity ratios के नाम से भी जाना जाता है. And remember, these are the ratios that are basically measuring the speed. Yes, you heard it right. The speed at which we are performing the activities in the business. Okay, and that can be anything. That can be the number of time working capital is being used effectively, the number of times stock is being consumed effectively and efficiently. So that is what it does. It establishes a relationship between such activities and their effect on the profits. So that is the reason when the ratios are higher, we consider them that the business is working efficiently, and that is the reason these ratios are also called as efficiency ratios. Okay, so the first ratio in this category is inventory turnover ratio. What does it do? Inventory turnover, see the name, it suggests itself. Inventory means stock. So it assesses the number of times stock is converted in revenue from operations. Revenue from operation means sale. Okay, कितनी बार आपने अपने स्टॉक को पूरी तरीके से बेच दिया, कितनी बार आपने अपने पूरे स्टॉक को टोटली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट कर डाला, उससे कितनी इनकम जनरेट, जितनी ज़्यादा बार आप बेच सकेंगे उतना ज़्यादा इनकम होगी. दैट मीन्स it simply shows the relationship between the cost of revenue from operations and the average inventory. मतलब आपने उस सेल को अचीव करने के लिए टोटल एक्सपेंस कितना किया वो, और आपने स्टॉक कितना मेंटेन किया नॉर्मली ऑन एवरेज, उसके बीच में रेशियो एग्जामिन करता है कि क्या पैटर्न है. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, दिस इज द फॉर्मूला. एवरेज इन्वेंट्री as the denominator is to be calculated like this: opening plus closing inventory, that is stock, upon 2. और cost of revenue from operation, इसको हम लोग पॉपुलरली क्या बोलते थे क्लास 11th में? COGS, that means cost of goods sold. सिंपल है, सेल्स माइनस GP, या अगर लॉस है तो सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, अदरवाइज ओपनिंग स्टॉक plus purchases plus direct expenses minus closing stock. Okay, you do this and you get the cost of goods sold. और जैसा अभी बात हुई, ये फ्रीक्वेंसी पे काम करता है. हाउ, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट? कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू सेल्स. जितना ज़्यादा होगा उतना बिजनेस के लिए अच्छा है, बिजनेस की लिक्विडिटी उतनी इम्प्रूव्ड रहती है. अदरवाइज negative situation में it is dangerous for the business. Okay, so this was inventory turnover ratio. Next is trade receivable turnover ratio. Now what does it do? trade receivable क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये जानिए. Trade receivables stands for debtors and BR both. ठीक है, पहले इस रेशियो को हम लोग डेटर्स टर्नओवर रेशियो बोलते थे. तब सिर्फ डेटर्स को कंसिडर किया जाता था, BR को इंक्लूड नहीं करते थे. लेकिन अब दैट इज़ बीइंग इंक्लूडेड. क्यों? क्योंकि क्रेडिट सेल्स जनरेट डेटर्स, इससे डेटर्स निकलते हैं और उससे क्या निकलता है? BR. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये दोनों कंसिडर किए जाएंगे. और कितनी बार हम अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को, मतलब डेटर्स और BR को, हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं कैश में, मतलब हम कितना प्रॉम्प्टली उनसे कलेक्शंस ले पा रहे हैं, अमाउंट रियलाइज कर पा रहे हैं. दैट इज़ व्हाट दिस रेशियो डज. फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. क्रेडिट सेल्स आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर क्वेश्चन में रेडीमेड दी रहती है तो. नहीं तो ऑब्वियसली दे विल गिव द इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट. दैट कैन बी इजीली डन. और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलता है? ओपनिंग डेटर्स इन BR, क्लोजिंग डेटर्स इन BR.
ये 4 इन्फॉर्मेशंस होंगी, 4 वैल्यूज़ होंगी, इनको चारों को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट द एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। दैट्स इट। इसी पैटर्न पे वी हैव ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ये क्या करता है, ये रेशियो का रोल क्या है? इट एग्जामिन्स द पैटर्न ऑफ पेमेंट, किस तरह से हम पेमेंट कर रहे हैं किसको, अपने ट्रेड पेबल को। एंड व्हाट आर द ट्रेड पेबल्स? सी दिस हियर, ट्रेड पेबल इंक्लूड्स क्रेडिटर्स एंड बीपी। ठीक है, तो क्रेडिटर और बीपी को इंक्लूड करते हुए, और इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? क्रेडिट परचेजेस gives rise to creditors, then comes BP। और एक बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई, हमें अगर किसी के पैसे लौटाने हैं तो एक रीज़नेबल टाइम तक वी कैन डिले, लेकिन बियॉन्ड दैट नहीं कर सकते। बहुत जल्दी पेमेंट करेंगे तो हमारी वर्किंग कैपिटल कम होने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा डिले करेंगे तो हमारे गुडविल पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। सो द लोअर रेशियो इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड, a very high ratio is also not considered good. We have to maintain a balance in this. Okay? अब बेटा होता क्या है कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और ऊपर जो अपने किया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इनसे ही कनेक्टेड हैं ये दो कैलकुलेशंस। एंड व्हाट आर दीज? एक है एवरेज कलेक्शन पीरियड, दूसरा है एवरेज पेमेंट पीरियड। कलेक्शन हम किससे करते हैं? डेटर्स से पैसे रिसीव करते हैं। पेमेंट हम किसको करते हैं? क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या हुआ? मंथ्स इन अ ईयर, मतलब दैट कैन बी 12, या डेज इन अ ईयर, तो उसकी जगह क्या आ सकता है? 365 आ सकता है। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो आपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया था। यू डू दिस, यू विल गेट द आंसर कि आपने साल भर में या 365 डेज में आप कितनी बार अपने डेटर्स और बीआर से पैसे रियलाइज़ कर ले रहे हैं। यहाँ पे वही सिचुएशन पेमेंट के कंटेक्स्ट में है कि हम साल भर में कितनी बार पेमेंट कर रहे हैं, कितने रोटेशन हो रहा है उसका। तो इट कैन बी 12 और 365 डिवाइडेड बाय दैट रेशियो, दैट्स इट। ठीक, then we come to the final ratio of this category, the working capital turnover ratio. Working capital, as we know what it is, yes, current asset minus current liability. अब कितना effectively, see it examines the efficiency, किस चीज़ की efficiency? बिजनेस के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की या कंज्यूम करने की। तो मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी, क्योंकि ये एफिशिएंसी रेशियोज़ की ही कैटेगरी चल रही है, तो यहाँ पे भी वही है कि भाई आप अपने बिजनेस की वर्किंग कैपिटल को कितनी बार रोटेशन में ला पाते हैं, कितनी बार उसको पूरा इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली यूज़ करते हुए उससे प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा कर पाएंगे, जितना ज़्यादा रोटेशन होगा, दैट इज़ अ गुड पॉजिटिव साइन शोइंग अ फेयर अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। भाई बिजनेस में प्रॉफिट बना रहेगा, अच्छा प्रॉफिट आता रहेगा, तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी बनी रहेगी। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? एबिलिटी टू पे द लायबिलिटीज, सिंपल। अब वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। ठीक, और इसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है? सेल्स है। वर्किंग कैपिटल ये आपने निकाल ही लिया, दैट्स इट। सी दीज एक्टिविटी रेशियो के चैप्टर तो ऑलरेडी अपने आप में बहुत ईजी है, और बेटा एक्टिविटी रेशियोज़ उसमें भी चारों कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा सिंपल है। और लेकिन हाँ, जब हम मिसलिनियस क्वेश्चंस के स्टेज पे पहुंचते हैं, जहाँ पे एक साथ कई सारे रेशियोज़ लगने की बात होती है, तो वहाँ पे एक्टिविटी रेशियोज़ प्ले अ बिग रोल। और जब आप लोग वो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, देन यू विल रियलाइज दैट। ओके, सो दैट कंक्लूड्स द लेक्चर। अभी आप लोगों को बताया गया टर्नओवर रेशियोज़ के बारे में।
जिसको हम लोग एक्टिविटी रेशियोज़ के नाम से भी जानते हैं, एफिशिएंसी रेशियोज़ के नाम से भी जानते हैं। एंड रिमेंबर, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, कवर अप दीज रेशियोज़ बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी वेरी वाइटल। बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, बेहद सिंपल है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें टर्नओवर रेशियोज़ मतलब सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड है। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको मालूम होनी चाहिए वो क्या है, देखिए। ऑल दीज रेशियोज़, देखो जैसे फिज़िक्स में होता है ना कि हर इन्फॉर्मेशन या हर कैलकुलेशन की एक यूनिट होती है, तो यहाँ पे भी होती है। सॉल्वेंसी रेशियोज़ या फिर लिक्विडिटी रेशियोज़, ये प्योर रेशियोज़ थे, ठीक है ना। फिर आया ये एक्टिविटी रेशियोज़ जो अभी हम लोग ने किया। इनको हम कैसे शो करते हैं, टाइम्स में शो करते हैं। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, टाइम्स में शो करते हैं मतलब अगर हमारा आंसर कहीं पे आ रहा है 3:1 तो वी विल नॉट राइट दिस, इफ वी विल राइट दिस हमारे मार्क्स कट जाएंगे। वी विल राइट 3 टाइम्स, ठीक है ना। अगर 2:3 आ रहा है तो हम इसको 2:3 नहीं लिखेंगे, 2/3 टाइम्स लिखेंगे। सो रिमेंबर, एक्टिविटी रेशियोज़ या टर्नओवर रेशियोज़ आर expressed in terms of time, in the unit of times. Okay, clear? So now we are concluding the lecture today. Till the next turn, make sure you are covering up all the aspects of these ratios. God bless you all. Happy learning. Bye.